ने अपने दोस्त का आधा शरीर बकरी का देखा, तभी उसे ये विश्वास हुआ कि ये सब हकीकत है। कैंप में सभी बच्चे देवताओं और मनुष्यों के संतान थे। देवताओं ने अपनी संतान की सुरक्षा के लिए यह स्थान बनाया था। प्रिंसिपल ने पर्सी को बताया कि वह असल में सेंटोर है और बचपन से पर्सी की रक्षा करता रहा है। पर्सी को यहाँ अपने असली वजूद के बारे में सब कुछ पता चला। वहाँ उसकी मुलाकात देवी एथेना की बेटी एना से भी हुई। रात को जब सब आग के चारों ओर बैठे थे, तभी अचानक आग की लपटों में लिपटा हेडीज प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह बिजली का राजदंड चाहता है। साथ ही बताया कि पर्सी की मां मरी नहीं है बल्कि नर्क में कैद है। अगर पर्सी अपनी मां को बचाना चाहता है तो राजदंड लेकर नर्क पहुंचे। सेंटोर प्रिंसिपल ने चेतावनी दी, अगर हेडीज को पता चला कि पर्सी के पास राजदंड नहीं है तो वह पर्सी और उसकी मां दोनों को मार डालेगा। लेकिन अपनी मां के लिए बेचैन पर्सी ने आधी रात को यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। उसके दोस्त एना और छोटा संरक्षक ग्रोवर भी साथ हो लिए। पर नर्क में प्रवेश करना आसान नहीं था। एना ने कहा कि केवल देवदूत हर्मीस का बेटा ल्यूक मदद कर सकता है। ल्यूक ने उन्हें एक उड़ने वाला जूता, एक नर्क का नक्शा और एक ढाल दी। साथ ही चेतावनी दी, नर्क में जाना आसान है, लौटना मुश्किल। इसके लिए 3 हरे मोती ढूंढने होंगे। फिर तीनों पहली हरी मोती की खोज में निकल पड़े। वे एक अजीब और डरावनी जगह पहुंचे जहां चारों ओर पत्थर की बनी मूर्तियां थीं। असल में वो जगह थी सर्पकेशनी, मेडुसा का ठिकाना, जिसकी नजर इंसान को पत्थर बना देती थी। डर के मारे एना और एक और महिला ने आंखें बंद कर ली, लेकिन महिला मेडुसा की आवाज के जादू में फंस गई और पत्थर की मूर्ति बन गई। अब मेडुसा ने एना को फंसाने की कोशिश की, पर एना ने आंखें नहीं खोली। तभी मेडुसा को पता चला कि पर्सी पोसाइडन का बेटा है। वह क्रोध से पागल हो गई, क्योंकि उसकी हालत का जिम्मेदार पोसाइडन ही था। उसने पर्सी को पकड़ लिया। जैसे ही वह अपनी मौत वाली दृष्टि छोड़ने वाली थी, एना ने गाड़ी से आकर उसे टक्कर मार दी। मेडुसा ने पास पड़ा फोन उठाया, लेकिन उसी पल पर्सी ने चाल चली और उसका सिर काट डाला। उसने मेडुसा का सिर अपने दोस्त को सुरक्षित रखने के लिए दिया और उसकी कलाई से पहला हरा मोती ले लिया।